नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का कावेरी इंजन जिसे कि फेल मान लिया गया था, उसने धमाकेदार कमबैक तो किया, लेकिन ये था कावेरी का सक्सेसर वर्जन जिसको कि अब डेवलप किया जाएगा। लेकिन फॉर्मर नेवल चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश जी ने ये बताया कि ओरिजिनल कावेरी प्रोजेक्ट को बंद करना भारत की सबसे बड़ी भूल थी और इसे जल्द ही भारत को रिवाइव करना चाहिए। तो क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, फेमस डिफेंस करस्पॉन्डेंट शिव अरोड़ जी से बातचीत करते हुए रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश जी ने ये बताया कि कावेरी प्रोजेक्ट को किल करना भारत की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ा ब्लंडर था और अभी सही समय है कावेरी के सक्सेसर वर्जन पर काम शुरू करने का या फिर कावेरी के ओरिजिनल प्रोजेक्ट को रिवाइव करने का, वरना हम हमेशा के लिए विदेशी इंजन टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर रह जाएंगे। यहाँ तक कि मेड इन इंडिया के तहत बने स्वदेशी जेट्स के लिए भी हमारे पास स्वदेशी इंजन्स नहीं है। और एडमिरल अरुण प्रकाश जी ने ये भी बताया कि इसे डिले करने से हम कितना पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसके डेवलपमेंट में देरी करते हैं तो इंजन टेक्नोलॉजी में वर्तमान में तेजी से हो रहे एडवांसमेंट की वजह से भारत के लिए इन्हें कवर अप करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मर नेवी चीफ ने चाइना के एग्जाम्पल को कोट किया है और बताया है कि चाइना का WS-10 इंजन बहुत लंबे समय से डेवलपमेंट फेज में है और अभी तक चाइना को इस पर सफलता नहीं मिली है। चाइना इसे परफेक्ट नहीं कर पाया है, लेकिन बावजूद इसके चाइना ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ा नहीं है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि चाइना जानता है कि उन्हें अपनी इंजन टेक्नोलॉजी को हर हाल में परफेक्ट करना होगा। और उन्होंने 300 WS-10 इंजन को बनाए हैं और मार्क 2 और मार्क 3 वेरिएंट्स में, जिसे कि चाइना के J10 और J11 जेट्स को पावर्ड करना है। हालांकि ये इंजन अभी भी परफेक्ट नहीं है और चाइना इसके परफेक्शन पर काम कर रहा है। इसी तरह से भारत को भी जल्द अपना खुद का स्वदेशी इंजन डेवलप करना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि कावेरी का पूरा नाम जो है वो है GTRF GTX 35 VS कावेरी था और ये आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन था। दोस्तों, आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन ने आफ्टर बर्नर का यूज़ होता है, जो कि एक एडिशनल कंबशन कंपोनेंट होता है और ये इंजन के थ्रस्ट को इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा इसमें होता है टर्बोफैन, जो कि थ्रस्ट को जनरेट करता है जेट कोर एफ्लक्स और डक्टेड फैन से एक्सीलरेटेड बाईपास एयर के कॉम्बिनेशन का यूज़ करके। दोस्तों, कावेरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी $640 मिलियन के ऊपर और इसे ओरिजिनली LCA तेजस को, जो कि HAL ने LCA तेजस प्रोग्राम बनाया था, उसको पावर देने के लिए इस इंजन को डेवलप किया गया था। इसे मैन्युफैक्चर किया था गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने और पहली बार इसे 1996 में रन कराया गया था। ऐसे 9 इंजन प्रोटोटाइप्स बनाए गए थे, लेकिन ये इंजन्स LCA के रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाए थे, जिसके बाद सितंबर 2008 को कावेरी प्रोजेक्ट को LCA प्रोग्राम से ऑफिशियली डीलिंक करा लिया गया था और फिर पूरे कावेरी प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया गया था। दोस्तों, अब जाकर स्नेपमा कंपनी, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है, उसने DRDO के साथ टाई अप करके ये प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की बात कह रही है और इसे 36 डसॉल्ट राफेल जेट्स की जो डील हुई थी उसमें एज ऑफसेट्स सर्टिफाई करने की कोशिशें लगी हुई हैं। दोस्तों, फ्रांस ने भी कावेरी प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए इन्वेस्टमेंट की मदद करने की बात कही है और 1 बिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट ऑफर किया था। एडमिरल अरुण प्रकाश जी ने भी इसकी टेस्टिंग का सपोर्ट किया है और कहा है कि करंट कॉन्फ़िगरेशन में इसकी टेस्टिंग एयरबोर्न टेस्ट बेड में होनी चाहिए, बावजूद डिफिशिएंट थ्रस्ट के, ताकि फ्यूचर में इसके आने वाले वेरिएंट्स को सुधारा जा सके। और एडमिरल प्रकाश ने ये भी बताया कि जेट इंजन्स के अलावा भी वेरियस शिप इंजन्स, टैंक इंजन्स, क्रूज मिसाइल इंजन्स पर भारत को काम करना चाहिए, ताकि भविष्य में हमें दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े और मेड इन इंडिया हमारे सारे सिस्टम्स हों। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ओरिजिनल कावेरी प्रोजेक्ट को रिवाइव करना चाहिए? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।